और प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है और दर्दनाक खबर भी है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब एक्शन की बात भी सामने आ रही है। जिस तरीके से इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, अब कोल्ड स्टोरेज हादसे में एक्शन हुआ है और फाफा मऊ थाने में 7 नामजद 5 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इस बीच इसी से जुड़ी ये एक और बड़ी जानकारी नहीं, ये जो खबर है ये अलग खबर है, लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। लखनऊ से आ रही है, जहां आईएसआईएस आतंकी हारिश की रिमांड मंजूर कर ली गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। आईएसआईएस आतंकी हारिश की 5 दिन की जो रिमांड है उसको मंजूर कर लिया गया है। एनआईए कोर्ट ने एटीएस को कस्टडी की अनुमति दी थी। सहारनपुर निवासी हारिश से अब गहन पूछताछ होगी। युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने का आरोप लगा है। एटीएस उसे सहारनपुर और मुरादाबाद ले जाएगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है और 15 मार्च को मुरादाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। हॉस्टल में मोबाइल, आईपैड और पेन ड्राइव बरामद हुई। डिजिटल डेटा से मिले अहम सुराग। अन्य संदिग्ध साथियों की तलाश में जुटी हुई है एटीएस। 28 मार्च को रिमांड खत्म होगी और फिर जेल भेजा जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लालचंद जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। लालचंद, ये कितनी बड़ी कामयाबी इसको कहा जाए और किस तरीके से अब इस आतंकी हारिश की 5 दिन की जो रिमांड है वो मंजूर हो गई है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के लिए, एटीएस के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि हरीश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये सहारनपुर का रहने वाला है। मुरादाबाद से 15 मार्च को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। तो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक कट्टरपंथी जिहादी था, जिसको लेकर एक जो है बड़ी गिरफ्तारी की गई, क्योंकि ये सिर्फ जो है इसकी जो नेटवर्क के माध्यम से ये कहीं ना कहीं एक जो है पूरा गैंग सक्रिय कर रखा था, उकसाने के युवाओं को उकसाने का जो है कोशिश कर रहा था। आईएसआईएस में जो है ये सम्मिलित था। इसके पास से कई चीजें जो है बरामद की गई है एटीएस के द्वारा। मोबाइल फोन बरामद किया गया था, आईपैड बरामद किया गया, पेन ड्राइव बरामद की गई थी और कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए, जिसको फॉरेंसिक लैब भी भेजा गया है। जैसे ही वो तमाम चीजें निकल कर सामने आएगी और भी ज्यादा जो है सबूत एटीएस के पास हो गए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये इंटरनेट के जरिए युवाओं में जिहाद उकसाने का काम कर रहा था, आईएसआईएस आतंकी विचारधारा को प्रचार करने का काम कर रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं एटीएस के लिए एक बड़ी कामयाबी मिली है। और यही वजह है कि एटीएस ने इसे जो है रिमांड पर लिया गया है, क्योंकि जब पूछताछ की गई थी काफी चीजें जो है निकल कर सामने नहीं आई थी और शायद यही वजह है कि और चीजों को जानने के लिए, इसके तमाम कनेक्शन जानने के लिए रिमांड पर लिया गया। 5 दिन की रिमांड आज से शुरू होगी और ऐसे में एटीएस और एनआईए दोनों ही जो है इससे पूछताछ करेगी। इसको सहारनपुर भी ले जाया जाएगा, क्योंकि ये वहीं का रहने वाला है। इसके साथ मुरादाबाद में, जहां पर ये बीडीएस की पढ़ाई कर रहा था, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था मेडिकल कॉलेज में, वहां भी इसको लेकर जाएगी एटीएस की टीम और वहां भी पूछताछ करेगी। तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आएगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका लालचंद इस तमाम जानकारी के लिए।